Nursing Home, Best Hospital and Medical Institute, Hamza Collection, तंदूर वाले। घर की बेटी एक ही है, ममता बनर्जी। सिर्फ टीएमसी का डायलॉग चोरी करके और पोस्टर लगाने से घर की बेटी नहीं होता। ये बातें कल एक इंटरव्यू के दौरान तृणमूल नेत्री सुजाता मंडल खान ने कही। सुजाता मंडल ने कहा कि आसनसोल की जनता ममता बनर्जी का काम देख के, ममता बनर्जी का उन्नयन देखकर तृणमूल कांग्रेस को वोट करेगी। आसनसोल की जनता ममता बंदोपाध्याय का उन्नयन देख के, ममता बंदोपाध्याय का काम देख के, यहाँ का लोगों का दिल ममता बंदोपाध्याय ने जीत लिया, इसलिए ममता जी का कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा को वोट देगा। अग्निमित्रा पॉल खुद को कहती है कि घोड़े में चिक्की चाय। आज भी उन्होंने कहा कि आसनसोल की जनता घर की बेटी को ही वोट देगी। देखिए, वो क्या बोलते हैं उसमें हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि मुंह में बोलने के लिए तो कोई टैक्स है नहीं, जो कुछ बोल सकता है। घर की बेटी एक ही है, ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी बात, घर की बेटी उसको बोलते हैं जहाँ पे वो घर की बेटी बोल के अपने आप को फील करना चाहता है यहाँ का लोकल लोगों को। यह लोकल लोगों का पूछिए कि वो कितना दिन यहाँ पे रहते हैं, यहाँ का लोगों के लिए वो क्या करता है। आज 1 साल वो यहाँ का एक विधानसभा में जीत के कितना बार लोगों के साथ मिला और कैसे तरीके से वो घर की बेटी हुआ। सिर्फ हमारा टीएमसी का डायलॉग चोरी करके घर की बेटी एक पोस्टर लगा से कि घर के बेटी नहीं होता है। घर की बेटी अगर होना है तो ममता जी जैसा हमेशा 365 डेज 24/7 लोगों के लिए, अपना जनता के लिए काम करना पड़ता है, तभी लोग घर की बेटी मानते हैं। सिर्फ बोलने से और दूसरा पार्टी का डायलॉग चोरी करने, पोस्टर दिलाने कोई घर की बेटी नहीं होती है। तो भाजपा का प्रत्याशा कर ही सकता है सब कोई, लेकिन उसका प्रत्याशा पूरा नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस को देखा गया है कि उन्होंने कॉर्पोरेशन भी अपने दखल में लिया, विधानसभा में भी भारी बहुमत में आए, लेकिन आसनसोल का अभी तक इतिहास है कि संसद में तृणमूल की तरफ से अभी तक कोई नहीं गया। क्या लगता है कि इस जो अभी तक का वो अभिशाप इस बार कट जाएगा। इस बार आसनसोल का जनता का आशीर्वाद टीएमसी को ही मिलेगा, ममता दी को मिलेगा, अभिषेक बंदोपाध्याय का मिलेगा, हमारा यहाँ का कैंडिडेट शत्रुघ्न जी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, देखिए, लोग गलती करता है और लोग ही गलती सुधार लेता है। तो लोग इतना दिन सीपीएम को वोट दे के भी आसनसोल का जनता को कुछ नहीं मिला, भाजपा को 2 बार वोट दे के भी कुछ नहीं मिला, तो वो गलती इस बार संशोधन कर लेगा पब्लिक। और सबसे बड़ी बात, ममता जी का जो काम, ममता जी का जो लोगों के साथ रह के ममता जी का उन्नयन और आसनसोल वासी के लिए उनका जो करने का जो इरादा, वो सब देख के इस बार जरूर इतना दिन का जो अभिशाप है आसनसोल लोकसभा में टीएमसी ना जीतना, वो अभिशाप इस बार काट के आशीर्वाद हो जाएगा और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, हर पार्टी ने कॉर्पोरेशन चुनाव में, अभी जो 1 महीना 1.5 महीना पहले आसनसोल नगर निगम का जो चुनाव गुजरा है, उसमें धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि उस वक्त लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, तो उसका परिणाम तृणमूल को इस चुनाव में 12 अप्रैल को भुगतना पड़ेगा। देखिए, विरोधी शक्ति बहुत कुछ बोलेगा। मैं एक ही बात आपको बोलूँगी कि बोलने से मुंह का कोई टैक्स नहीं है, जो कुछ बोल सकता है। देखिए, भाजपा इतना उछल कूद, उसका पीएम और होम मिनिस्टर सब आके पूरा इंडिया का पार्टी का उन लोगों का पोस्ट में जो है मिनिस्टर वगैरह सब कुछ आके भी ममता जी को और टीएमसी को हरा नहीं सका, सत्ता में खुद को ले नहीं आ सका। तो इस हताशा की वजह में, ये हार की वजह से वो लोग ऐसे बहुत कुछ बुरा भला बोलेगा, लेकिन इसमें आसनसोल का जनता कुछ नहीं सुनेगा। और इसमें उन लोगों का जो होता है ना, उसका मुंह में बातों में कोई चिड़ा नहीं भेजेगा। लास्ट सवाल मैम, कि रामपुर हाट में जो घटना घटी, जिसे बीजेपी कहते हैं हत्याकांड, 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, क्या ऐसा नहीं लगता बगल का ही जिला है, उसका परिणाम आसनसोल में उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रामपुर हाट में जो घटना हुआ सच में वो बहुत दुखद है और बहुत निंदनीय है, लेकिन इसमें तो टीएमसी का कुछ नहीं है, इसमें तो हमारा पार्टी का कोई हाथ नहीं है। लोकल कुछ लोगों के अंदर में तानाशाही, इसके वजह से ये घटना घट गया। तो इसके वजह से लोगों के ऊपर, आसनसोल की जनता के ऊपर और बाकी पश्चिम बंगाल के जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये विरोधी शक्ति प्रचार करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि विरोधी लोगों का अभी भाजपा का काम ही है जो मैचेस जलाना और
और मतलब दंगा फसाद मतलब फैलाना, इसके वजह से वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बदनामी से बड़ी रूप दे और आसनसोल का जनता उससे प्रभावित है। लेकिन ये आसनसोल का जनता भी उसमें प्रभावित नहीं होगा, बाकी बंगाल का जनता भी इसमें प्रभावित नहीं होगा। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ जानना है कि रामपुरहर का जो घटना वो सच में दुखद घटना, हम लोग मानते हैं, इसलिए तो दीदी सीट बटाया सीआईडी को तदंत करने का। अभी तो सीबीआई भी वहाँ पे पहुँच गया, तो विरोधी लोगों का तो और कुछ बोलने का मौका ही नहीं है। और आप देखो भी है कि जो लोग दोषी हैं वो लोग पकड़ भी पाया, और सबसे बड़ी बात और भी लोगों को भी, जो लोग इस घटना में सच में जड़ित है उन लोगों को भी पकड़ने जाएगा। तो इसमें तो हमारा टीएमसी का कुछ हाथ नहीं है, लोकल कुछ लोगों का अपना अपना मामला है, अपना अपना झमेला है। इसमें आसनसोल का लोगों का कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। आसनसोल के जनता इतना दिन का जो अभिशाप आसनसोल लोकसभा में टीएमसी ना जीतना, ये अभिशाप इस बार कट जाएगा। इस बार आसनसोल लोकसभा में ममता जी जीतेगा, टीएमसी जीतेगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा, अभिषेक बंदोपाध्याय जीतेगा, यहाँ पर हमारा मलाई घटक जी है वो जीतेगा। हमारा यहाँ पे जो लोकल जितना सारा लीडर है, कार्यकर्ता है, जो जहाँ से आया है, हमारा टीएमसी जीतेगा। आसनसोल लोकसभा के बाएं महाज के उम्मीदवार पार्थो मुखर्जी की हिमायत में जमुड़िया इलाके में एक रैली निकाली गई। इस मौके पर पार्थो मुखर्जी, गौरंग चटर्जी, आयशी घोष, मनोज दत्ता, तापस कवि खासतौर से मौजूद थे। দেখলাম একটা বৃহত্তর লার্জার কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্র বেরিয়ে গেছে, যেটা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি হস্তক্ষেপ করেছেন এবং এসএসসি মামলায় সিবিআই এখন ডাকছেন তাদেরকে নিয়োগের দুর্নীতি। এইটা তুমি একজন ছাত্র যুগের প্রতিনিধি হয়ে কি মানে কোন চোখে দেখছো? একটা কথা যেটা বলতে চাইবো, এখন পেপার খুললেই আমরা প্রত্যেকদিন সকাল থেকে বিপিএল সিবিআই তদন্ত দেখতে পারি, সেটা এসএসসি হোক, বিভিন্ন জিনিসে হোক, শুধু সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। মানে এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত আজকে আমাদের রাজ্য সরকার যে প্রত্যেকটা জিনিসে দ্বারা যেখানে হস্তক্ষেপ করছে সেটাতে সিবিআই তদন্ত দরকার পড়ছে। এই তদন্ত কেন দরকার পড়ছে? আমরা তো প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি কলকাতার রাস্তায়, রাজপথে এসএসসি টেট উত্তীর্ণ করা যে ছাত্রছাত্রীরা, টেট উত্তীর্ণ করা ছাত্রছাত্রীরা, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা চাকরির জন্য তারা রাস্তায় নামছে এবং মমতা ব্যানার্জিটাকে কনস্পিরেসি বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জানতে চাই যে মমতা ব্যানার্জি 2021 এক বছর আগে আমরা যখন বিধানসভা লড়ছিলাম, তিনি মাইকে মাইকে বলেছিলেন ডাবল ডাবল প্রমোশন হবে, ডাবল ডাবল চাকরি হবে এখানে। সেই চাকরি কোথায় গেল? এই তো ঠিক আশ্বাস নরেন্দ্র মোদীও দিয়েছিলেন যে 15 লাখ টাকা আমাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এবং সবার চাকরি হবে। সেই চাকরি তো আমরা আজ অব্দি পেলাম না। তাই জন্য আমরা এটাই বলতে চাই যে ছাত্র যুবকে এই ভারতবর্ষে বিজেপি এবং তৃণমূল এই রাজ্যে ঠকাচ্ছে, এবং এই যে ঠকাচ্ছে ছাত্র যুবরা বুঝছে, এবং ছাত্র যুবরা এর বিরুদ্ধে তাদের ভোটটা আগামী 12 তারিখ দেবে, এটার আশা ভরসা আমাদের আছে। জিতেছিলেন তিনি তৃণমূলে গিয়ে যে নীতিহীনতা করেছেন, শুধু তাই নয়, বিক্রি করার চেষ্টা করেছেন কয়লা খনিকে এবং বিক্রি হচ্ছে। ইস্পাত শিল্প সংকটের মধ্যে আছে, হিন্দুস্তান কেবলস বন্ধ হয়ে গেছে। তৃণমূল বলেছিল শিল্পের জমিতে শিল্প করে দেখাবে, 11 সাল থেকে হয়নি। শিল্পের জমিতে তারা মাছের ভেড়ি তৈরি করছে, মাছের ভেড়ি তৈরি করে বেকার যুবকদের কাজের সুযোগ সেভাবে করা যেতে পারে না। এই শিল্পাঞ্চলকে আমরা শ্মশানে পরিণত হতে দেব না। এবং যে সিদ্ধান্ত গতকাল বিজেপি জানিয়েছেন তাদের প্রার্থী যে বেসরকারিকরণের পক্ষে, তারা যদি বেসরকারিকরণের পক্ষে যায়, কেন যারা সরকারি স্তরে কাজ করছেন তারা কেন তাদের বলি দেবেন নিজেদিকে? সেটাই হচ্ছে মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান। আমরা চাই আপনারা এই নির্বাচনে এই বেসরকারিকরণের যে নীতি বিজেপির তা বিরোধিতা করবেন, কয়লা খনি খাদান বিক্রির বিরোধিতা করবেন। পাশাপাশি তৃণমূল যা দেউচা পাচামিতে কয়লার খাদান তৈরি করতে গিয়ে উপজাতি অংশের মানুষ, ট্রাইবাল অংশের মানুষ
তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করতে, শুধু তাই নয়, রাতের অন্ধকারে পুলিশি নির্যাতন পর্যন্ত তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা শুধু চায় মুনাফা, মুনাফা ছাড়া অন্য কোনো কথা এদের সামনে নেই। আমি শুধু একটা কথাই বলবো, ওদের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে 18টা আসন পেয়েছিল বিজেপি বিগত নির্বাচনে, উনি এই অন্ডাল এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছেন। আর দুজন হাফ প্যান্ট পরা মন্ত্রী গিয়েছিল হচ্ছে দিল্লিতে, এই হাফ প্যান্টের মধ্যে একটা হচ্ছে বাবুল সুপ্রিয়, এখন ওকে ফুল প্যান্ট পরিয়ে হচ্ছে বালিগঞ্জে হচ্ছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে নীতিহীনতা। শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছিলেন বাজপেয়ীর ভাষাতে যে আরএসএস আমার হৃদয়, সেই হৃদয় নিয়ে আজকে তিনি তৃণমূলে ঢুকেছেন। তৃণমূল আর বিজেপির মধ্যে একই হৃদয়, অন্যভাবেই তারা হচ্ছে পরিচালনা করছে। আমার বিশ্বাস এই রোদে যারা হাঁটলেন, নীতির পক্ষে হাঁটলেন, কষ্ট করলেন, জীবনে বিজয়ী হওয়ার জন্য করলেন, আমি আপনাদের সকলকে নমস্কার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা এখানেই শেষ করছি। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की और अग्निमित्रा पॉल दी की जीत निश्चित है। ये बातें कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कही। इस मौके पर अग्निमित्रा पॉल और कृष्णेंदु मुखर्जी खासतौर से मौजूद थे। लोकसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, बहन अग्निमित्रा पॉल जी की जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। आज मैं आसनसोल के क्षेत्रों को मैं घूम रहा था। शुभेंदु अधिकारी जी भी थे और आम जनता भी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। लोगों के मन में जो ममता जी का नकारात्मक पहल होती है और जो उनकी नकारात्मक सोच है, और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बार बार जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया जाता है और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में बाधित रखने की प्रवृत्ति ममता सरकार की, वह भी इसलिए कि अगर यहाँ विकास हो गया तो नरेंद्र मोदी जी को इसका जस मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की होती है उस पर भी ममता बनर्जी जी की सरकार अपना नाम का टैग लगाकर, और जिसमें वो टैग नहीं लगा सकती हैं, जो केंद्र सरकार की योजना डायरेक्ट होती है, वह तो यहाँ फलीभूत होता ही नहीं। तो आज लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। राम जन्मभूमि आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी समर्थन दी और आज राम जन्मभूमि पर राम की उस पवित्र जन्म स्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज देश को सुरक्षा की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, देश आज उनके हाथों में सुरक्षित है। आज पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति होती है। कभी कभी अपने मुंह से हिंदू देवी देवताओं का नाम ले लेने से मन में उनका जो है कुछ और है, या मुंह पे आकर किसी का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में, मन में, उनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण हमेशा विकास में बाधा देती है। विकास जो भी होता है उसमें न्याय नहीं होता है। तो इन सब कारणों से विकास बाधित है, नकारात्मक सोच है। विकास हो भी रहा है तो उसमें तुष्टीकरण है, कुछ खास लोगों के लिए है, कुछ खास लोगों के लिए है, उस खास समूह के लिए है। उस स्थिति में पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों ने मन बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास की धारा बढ़ी है, वह धारा जो पश्चिम बंगाल में अवरुद्ध होती रहती है, वह अवरुद्ध न हो और बहे।
दूसरा, यहाँ एक प्रत्याशी आके खड़े, शत्रुघ्न सिन्हा जी, 2 बार तो पराजित हो गए। और मैं तो यहाँ, क्योंकि यहाँ देखिए बताते एक चीज कि आज गैस का कनेक्शन कहीं है माँ बहनों के पास, तो वह मोदी जी की देन है। आज ठीक है, आप कह रहे हैं गैस महंगी हुई है, तो आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है और दुनिया भी जानती है कि जो चीज़ हम विदेशों से लेते हैं या जिसका आयात निर्यात बंद होता है, युद्ध के समय है अभी, यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण बहुत चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। लेकिन यह भी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों हजार भारतीयों को सुरक्षित निकाला और यह देशवासियों को गर्व है उस पर, आसनसोल को गर्व है उस पर, पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को भी गर्व है कि जो तिरंगा थामा, चाहे वह दुनिया के किसी देश का हो, उस पर ना यूक्रेन कार्रवाई किया और नहीं रूस ही कार्रवाई की। यह गौरव की बात है, यह भी देखना होगा। दूसरी तरफ 2 वर्षों से मुफ्त में अनाज, निःशुल्क अनाज लोगों को दिया जाता है। रोटी किसी के पेट के लिए कितनी जरूरत होती है, तो पेट की ज्वाला को बुझाने वाली चीज अन्न देवता को, अन्नपूर्णा को नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क अभी भी 80 करोड़ देशवासियों को पहुंचा रहे हैं और भारी मात्रा में आसनसोल में भी पहुंच रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल, आप जानते हैं कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसका प्रभाव पड़ता है, दुनिया में पड़ा है, यहाँ पड़ा है, आगे सब ठीक होगा तो सभी चीजों की दाम भी कम होगी। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को जोड़ा फुल में बटन दबाकर कामयाब बनाएं। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Needwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल।
आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सीलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स, तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शर्मा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वैरायटीज। हमारा पता है बर्नपुर, रहमत नगर, अपोजिट ईदगाह। जोमेटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। যাদের ওয়ার্ল্ড প্রেসিডেন্টকে বিজেপির ভাষায় বলে এই দুজনকে আমাদের অভিজিৎ ঘটক, যিনি ডেপুটি মেয়র ও তৃণমূল কংগ্রেসের, তিনি আইন টিটিসির সভাপতি, সঙ্গে আমাদের যিনি আমাদের কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী, সকল বাঙালির আমরা দলের এদিকে গ্রহণ করি। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, মলয় ঘটক জিন্দাবাদ, মলয় ঘটক জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, অভিজিৎ ঘটক জিন্দাবাদ, অভিজিৎ ঘটক জিন্দাবাদ, বন্দে 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 জয় বাংলা। ঠিক হ্যাঁ তিনি শক্তি কেন্দ্র মানে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, আর তারকনাথ টুডু 85 নম্বর ওয়ার্ডের 87 জিএস ছিলেন 87 নম্বর ওয়ার্ডে, এবং 2015 সালে বিজেপির তিনি প্রার্থী ছিলেন ওই ওয়ার্ডে। তারা আজকে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং আদর্শে দীক্ষিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে উন্নয়ন করেছেন, সেই দেখে আজকে আমাদের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে প্রচার করছেন এবং তারা আজ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আমরা তাদেরকে আমাদের দলে গ্রহণ করলাম এবং আগামী দিনে আমাদের সঙ্গে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য, তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবং আমাদের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য তারা কাজ শুরু করবে। माइनॉरिटी सेल की तरफ से क्या कार्यक्रम किए हैं? देखिए, रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से कार्यक्रम तो चल ही रहा है। आज हमारे बीच हमारे कुछ माइनॉरिटी के जो वार्ड प्रेसिडेंट है उन सबों को बुलाया गया है और उनके साथ साथ हमारे 91 नंबर वार्ड के जो वार्ड प्रेसिडेंट
को हम लोगों ने जिनको वार्ड प्रेसिडेंट बनाया है वो हमारे बहुत ही पुराने पार्टी के कारकुन हैं और बहुत ही दिनों से वो पार्टी कर रहे हैं। आज 2010 के पहले से ही वो पार्टी कर रहे हैं और पार्टी में बहुत ही पुराने होने के साथ साथ सीनियर भी हमारे हैं और वो अनवर भाई हमारे अनवर हुसैन के नाम से जानते हैं, वो अनवर भाई सब उनको बोलते हैं। आज उनको हमने वार्ड नंबर 91 का बहुत दिन पहले ही उनको बनाया गया था, पर उनको आज कागज हमने एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे जितने भी माइनॉरिटीज़ के बैनर है, झंडे, ये सब देकर उनको बोला कि वार्ड को बढ़िया से काम करिए और वार्ड में अपना जिम्मेदारी के साथ वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हमारे आफ्ताब जहीदी साहब है, उनको लेकर दोनों मिलकर वार्ड 91 में जितने भी माइनॉरिटी वोट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तिरमुल में पोलिंग करवाइए और पूरे वोट को तिरमुल के सिवा किसी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से पूरे बंगाल के अंदर में लोगों के लिए काम कर रही है और जिस तरह से ममता बनर्जी आज पूरे बंगाल को अपना नाम और छाप छोड़ के गई है, इसके वजह से आज शत्रुघ्न सिन्हा को हमारे माइनॉरिटी एक भी वोट बर्बाद ना होना चाहिए। ना कांग्रेस ना सीपीएम ये सब कोई कुछ काम के नहीं है, ये सब बीजेपी का एक हाथी है। इनको वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। तिरमुल का एक भी वोट माइनॉरिटी का बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये माइनॉरिटी के सभी लोगों से हमारा निवेदन और गुजारिश है। इसके साथ साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। मैं रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट मोहम्मद इंतखाब खान। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।